हेलो टू ऑल माय फ्रेंड्स, मेरे सभी प्यारे लिसनर्स, आप सभी का एक बार फिर से द लर्निंग जोन चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम क्लास 8 की इंग्लिश की बुक को कंप्लीट कर रहे हैं। तो यहाँ पर चैप्टर 5 और सारी पहले की पोएम्स हम कर चुके हैं और आज हम चैप्टर 6 को दिस इज़ जॉडीज फॉन को कंप्लीट करने जा रहे हैं, जो हनी ड्यू बुक का चैप्टर है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं लाइन टू लाइन इस चैप्टर को हिंदी में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ बहुत ही अच्छे वे में। और थोड़ा सा लॉन्ग चैप्टर है क्योंकि इसके 3 पार्ट्स हैं। तो आप एक ही वीडियो में मैंने ये सारा चैप्टर को कंप्लीट किया है, जिससे अलग अलग वीडियोस में इसको ना बनाना पड़े कि आप लोगों को फिर अलग से ढूंढना पड़ता है कि दूसरा पार्ट कहाँ है, कि इसका थर्ड पार्ट कहाँ है। तो मैंने एक ही वीडियो में इस पूरे को बना दिया है। आप चाहें तो इसको पॉज करके स्टॉप करके भी देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। दिस इज जॉडीज फॉन। देखिए, जॉडी यहाँ पे एक बच्चे का नेम है। यहाँ पे आपको इमेज भी दिख रही होगी। ये इस बच्चे का नेम है जॉडी। और फॉन, फॉन यहाँ पे ये जो एनिमल दिखाया हुआ है आपको, ये फॉन है। ठीक है, तो चलिए हम थोड़ा सा रीड करते हैं तो हमें ज़्यादा नॉलेज हो जाएगी इसके बारे में। बिफोर यू रीड, often instead of rushing to the doctor to treat a small cut or burn, we find quick and effective cures using things available at home. So यहाँ पर ये बोल रहे हैं ऑथर कि हम छोटे से, अगर हम कट जाते हैं, कहीं से कट लग जाता है या फिर थोड़ा छोटा मोटा कहीं से जल जाता है, तो हम सीधे डॉक्टर के पास भागने की जगह हम उसका घर पे ही ट्रीटमेंट कर लेते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसे ही चीज़ें लगा करके। तो यहीं पे ये बोल रहे हैं कि कैन यू थिंक ऑफ सम सच होम रेमेडीज फॉर, क्या आपने ऐसे कुछ होम रेमेडीज के बारे में सोचा है? जैसे कि अ कट ऑन योर नी, अ बर्न ऑन योर आर्म, अ बी स्टिंग यानी कि बी के काट लेने से। इन दिस स्टोरी में जॉडीज फादर हैज़ बीन बिटन बाय अ रेटल स्नेक। तो इस स्टोरी में जॉडी के जो फादर हैं, यहाँ पे इमेज भी दिख रही होगी आपको, देखिए, इनको एक रैटल स्नेक के द्वारा बाइट कर लिया गया है, काट लिया गया है। ही क्विकली किल्स अ डो। तो तभी उन्होंने एक डॉग को मार दिया। डो एक एनिमल होता है, एक डियर के जैसा। एंड यूजेस इट्स हर्ट एंड लीवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन। तो उन्होंने उसको क्यों मारा? उसको, उसके हर्ट को और उसके लीवर को, पॉइजन को बॉडी से बाहर निकालने के लिए। जॉडीज वंडर व्हाट विल हैपन टू द लिटिल फॉन लेफ्ट विदाउट अ मदर। तो यहाँ पे जो जॉडी है, उसको बहुत इस चीज़ को सोच सोच करके हैरानी होती है कि उसकी माँ के बिना उस फॉन का क्या होगा। ठीक है, यानी कि इस बेबी का क्या होगा। तो इसी के ऊपर पूरा चैप्टर बेस्ड है ये। तो हम चलिए पढ़ते हैं इसको। और फ्रेंड्स, वन मोर थिंग, जो यहाँ पर डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, उनके मीनिंग यहाँ पर मैं साथ के साथ आप लोगों को बताती जा रही हूँ। तो आप उसके मीनिंग भी साथ के साथ लिखते जाइए, जिससे आगे आपको परेशानी नहीं होगी। और थोड़ा लॉन्ग चैप्टर है, तो आप लोग बोर हो जाएं, थक जाएं, तो वीडियो को पॉज कर दीजिए। ठीक है, और फिर इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। दिस इज जॉडीज फॉन। जॉडी अलाउड हिज थॉट्स टू ड्रिफ्ट बैक टू द फॉन। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जॉडी के जो विचार उसके दिमाग में घूम रहे हैं, वो बार बार उसको फॉन की तरफ लेकर के जाते हैं। यानी कि ही कुड नॉट कीप इट आउट ऑफ हिज माइंड। मतलब अपने दिमाग से वो इस चीज़ को निकाल ही नहीं पा रहा है कि अब उस फॉन का उसकी मदर के बिना क्या होगा। He had held it in his dreams in his arm. वो उसको अपने ड्रीम्स में, अपने बाहों में उसको देखता है, ऐसे इमेजिन करता है। He slipped from the table and went to his father's beside. वो ऐसा करके सोच रहा होता है, वो टेबल से स्लिप हो जाता है। एंड वैन टू हिज फादर्स बिसाइड, और अपने पापा के पास चला जाता है। पैनी ले एट रेस्ट। पैनी यहाँ पे उसके फादर का नेम है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि वो आराम से लेटे हुए हैं, आराम कर रहे हैं। हिज आईज वर ओपन एंड क्लियर। उनकी जो आईज हैं वो खुली हुई हैं और साफ हैं। बट द प्यूपल्स, उसकी जो पुतलियां हैं आंखों की, वो स्टिल डार्क एंड डिलेटेड। ठीक है, जो कि है पुतलियां हैं, वो अभी भी बहुत डार्क हैं एंड डिलेटेड। डिलेटेड मीन्स होता है, एंड लास्ट मीन्स फैली हुई है, जो अभी भी फैली हुई है, क्योंकि उनको स्नेक ने बाइट कर लिया था। जॉडी सैड, जॉडी बोलता है, हाउ आर यू फीलिंग पा, कि आपको कैसा फील हो रहा है पापा? जस्ट फाइन सन, वो बोलते हैं कि मैं ठीक हूँ। ओल्ड डेथ हैज गॉन थीविंग एल्सवेयर बट वॉज नॉट इज अ क्लोज शेव। तो एक तरह की वो बोल रहे हैं कि मतलब
मौत उनको ऐसे छू करके निकल गई। लेकिन वो बोलते हैं क्लोज शेव मीन्स होता है नैरो एस्केप मीन्स बहुत करीब से किसी चीज़ का निकल जाना। वो बोल रही है कि मौत उनके बिल्कुल पास से निकल गई। आई एग्री, वो बोलता है आई एग्री। पैनी सेड आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय, द वे यू कैप्ट योर हैड एंड डिड वॉट वॉज नीडेड। वो बोलते हैं मुझे तुम पे गर्व है बेटा, जिस तरह से तुमने हिम्मत नहीं हारी और जो भी तुमने कुछ किया, तो वो एक गर्व की बात है मेरे लिए। वो बोलता है पा, यस सन, पा डू यू रिकलेक्ट द डो एंड द फोन। वो बोलते हैं पापा कि आपको उस डो के बारे में याद है और उसके फोन जो उसका बेबी है उसके बारे में। तो यहाँ पे उसके फादर बोलता है आई कैन नेवर फॉरगेट दैम, मैं उनको कभी नहीं भूल सकता। द पुअर डो, उस बेचारे डो ने मेरी जान बचाई थी, सेव्ड मी दैट सर्टेन, ये निश्चित है। पा द फोन मे बी आउट देयर येट, इट माइट बी हंग्री एंड वेरी स्केयर्ड। तो वो बोलते हैं कि पापा वहाँ पे फोन अकेला होगा, वो बहुत डरा हुआ होगा और भूखा भी होगा। आई सपोज सो पा, आई एम अ बिग बॉय एंड नाउ डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क। वो बोलते हैं कि मैं अब बड़ा हो चुका हूँ और मुझे दूध पीने की भी अब ज़रूरत नहीं है। वाई डोंट आई गो एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड इट। वो बोलते हैं कि मैं क्यों ना चला जाऊँ और देख कर के आऊँ कि फ़ोन वहाँ पे है कि नहीं, मैं उसको ढूंढ लूँ एंड ब्रिंग इट है, उसको यहाँ पर लेकर के आ जाता हूँ एंड रेज इट, उसको बड़ा भी करूँगा। मतलब वो अपने पास उस फ़ोन को रखना चाहता है। पेनी लेक वाइट, वो शांति से लेटा रहता है स्टेयरिंग एट द सीलिंग। अब अपने बेटे की ये सब बातें सुन करके उसका उसकी निगाहें छत पे टिकी हुई होती है। वो छत को देखता है, ठीक है, सीलिंग मीन्स छत को। बॉय यू हैव गॉट मी हेम्ड इन, हेम्ड इन मीन्स होता है मतलब उस अवस्था में छोड़ देना कि कोई ना भी ना कर पाए और कुछ कह भी ना पाए, ठीक है। तो वो बोलते कि तो उसका पा कि तुमने मुझे हेम्ड इन कर दिया है, ठीक है, इस कंडीशन में लाके छोड़ दिया है। आई वोंट टेक मच टू रेज इट पा, इट विल सून स्टार्ट। वो बोलते कि वो कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं होगी उसे बड़ा करने में, वो जल्दी से ही लीव्स खाने लग जाएगा, एकॉर्न्स खाने लग जाएगा। लीव्स आपको पता ही है, पत्तियाँ, और एकॉर्न्स मीन्स कुछ नट जैसे होते हैं जिसको वो लोग पसंद करते हैं खाना, ठीक है। यू आर स्मार्टर दैन बॉयज ऑफ योर एज, तो उसको पापा बोलते हैं कि तुम अपने एज के बॉयज से ज़्यादा स्मार्ट हो, ठीक है। वी टुक इट्स मदर एंड इट वॉज नॉट टू बिलीव, श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार। वो बोलते हैं वी टुक इट्स मदर, हमने उसकी माँ को मार दिया। ये मतलब एक तरह से हमारे ऊपर ये मतलब ब्लेम जैसा है कि और हम उसके बच्चे को भूखा, स्टार्व मीन्स होता है भूखा मरने के लिए जंगल में छोड़ दें, कि ये बहुत अनग्रेटफुल होगा, ठीक है। सो आई कैन नॉट से नो टू इट। वो बोलते हैं तो इसलिए मैं तुम्हें मना भी नहीं कर सकता। आई नेवर थॉट आई हैड लिव टू सी अनदर डे, उसने बोला था क्योंकि उसकी माँ को मार करके उसके लीवर और हार्ट से उसके पापा की जान बचाई गई थी। तो वो बोलता है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं फिर दूसरा दिन कोई देख पाऊंगा। कैन आई राइड बैक विद मिलविल एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड। वो बोलते हैं क्या मैं मिलविल के साथ जा सकता हूँ और फ़ोन को ढूंढ सकता हूँ। मिलविल यहाँ पे ये व्यक्ति है, यहाँ पे इमेज दी हुई है, जो कि शायद जो फॉरेस्ट है, जो एरिया है, इसके बारे में सब कुछ जानते हैं। टेल योर माँ आई सैड यू कैन गो। तो वो बोलते हैं मैंने तो बोल दिया लेकिन तुम अपनी माँ से भी पूछ लो। ही साइडेड बैक, he settled back to the table and sat down. His mother was pouring coffee for everyone. तो वो अपनी माँ से भी अब पूछना होता है उसे, तो वो बड़ा थोड़ी सी असमंजस की सी कंडीशन हो जाती है उसके पास। अब वो डायरेक्टली तो अपनी माँ से नहीं पूछ सकता, तो वो धीरे से अपनी माँ के पास जाता है और वहाँ पर टेबल के पास खिसकता है धीरे से और बैठ जाता है वही। हिज मदर वॉज पोरिंग कॉफ़ी फॉर एवरीवन, वहाँ पे उसकी माँ सबके लिए कॉफ़ी कप में पोर कर रही थी, डाल रही थी। ही सैड माँ, पा सेज आई कैन गो ब्रिंग बैक द फोन। वो बोलते हैं माँ, पा ने कहा है कि मैं फ़ोन को घर पे लेकर के आ जाऊँ। शी हैड द कॉफ़ी पॉट इन द मिड एयर, तो वो उस समय कॉफ़ी डाल रही थी। तो ये सब सुन करके एकदम से वो शॉक सी हो जाती है, जैसे हाथ वहीं की वहीं रुक जाता है ना उस कंडीशन में। व्हाट फोन, बोलती क्या फ़ोन। द फोन बिलोंगिंग टू द डो वी किल्ड। वो बोलते हैं फोन उसी का बेबी है जो जिसको हमने मारा था, डो को। वी यूज द डोज लीवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन एंड सेव पा। वो बोलते हैं हमने डो को मार दिया उसका लीवर लेने के लिए, क्योंकि वो पापा के जो पॉइजन था उसको दूर करने के लिए ज़रूरी था। शी गैस्प्ड, गैस्ड मीन्स होता है हाफना। तो मतलब उसकी बातें सुन करके उसकी अजीब सी कंडीशन हो गई थी, वो ऐसे हाफ ही सी हो रही थी। वेल फॉर पिटी से वो बोल देती है दया की भावना रखते हुए कि ठीक है। पास एज इट्स वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टाफ। वो बोलते हैं बोलता है कि पा ने बोला है कि ये तो बहुत ही अनग्रेटफुल होगा
मतलब एहसान फरामोशी सी होगी कि अगर हम उसको वहीं पर मरने के लिए भूखा छोड़ देते हैं तो। डॉक विल्सन सैड, डॉक विल्सन यहाँ कोई व्यक्ति हैं, वो बोलते हैं दैट्स राइट मैडम, नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री, कि कोई ना कोई भी इस वर्ल्ड में फ्री स्वतंत्र नहीं होता है, नहीं आता है। द बॉय इज राइट एंड हिज डैडी इज राइट, उसके द बॉय यानी कि जॉडी और उसके पिता दोनों ही सही हैं। मिलविल सैड, मिलविल बोलते हैं ही कैन राइड बैक विद मी, वो मेरे साथ चल सकता है। आई विल हेल्प हिम फाइंड इट, मैं इसकी मदद करूंगा उसको ढूंढने के लिए। शी सेट डाउन द पॉट हेल्पलेसली, तो अब उसकी माँ जो कॉफ़ी कप पॉट उसके हाथ में था उसको हेल्पलेसली मीन्स अब उसके पास कोई रास्ता तो बचा नहीं है भाई ना बोलने का, तो वो उसको रख देती है फिर। वेल इफ़ यू विल गिव इट योर मिल्क वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट, वो बोलते हैं ठीक है उसकी माँ कि अगर तुम उसे अपना दूध दे देते हो पीने के लिए ठीक है, हम फिर कुछ और नहीं देंगे उसे खाने के लिए। शी सैट डाउन द पॉट हेल्पलेसली, ओके। मिलविल सैड कम ऑन बॉय वी हैव गॉट टू गेट राइडिंग, वो बोलते हैं तो वो उसको लेके चलने के लिए मिलविल बुलाते हैं। माँ बैक्स्टर आस्क्ड एंग्जियसली यू विल नॉट बी गोन अलोंग लॉन्ग, वो बोल उसकी माँ बोलती है, यहाँ पे बैक्स्टर का नेम दिया हुआ है उसकी माँ का, कि तुम बहुत देर तक के लिए नहीं जाओगे। जॉडी सेड आई विल बी बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर, वो बोलता है कि मैं फॉर श्योर डिनर से पहले आ जाऊंगा। मिलविल माउंटेड हिज हॉर्स एंड पुल्ड जॉडी अप बिहाइंड हिम, तो मिलविल अपना हॉर्स तैयार करता है और जॉडी को अपने पीछे बिठा लेता है। ही सैड टू मिलविल डू यू थिंक द फॉन्स स्टिल देयर, वो बोलता है मिलविल से कि आपको सच में लगता है कि फोन अभी भी वहां पर होगा। विल यू हेल्प मी फाइंड हिम, क्या तुम आप सच में मेरी हेल्प करोगे उसको ढूंढने में। द स्पॉट्स वर ऑल इन अ लाइन, एक मिनट, हाँ तो यहाँ पे ये लास्ट जो लाइन थी वहाँ पे शायद वो कट हो गई है तो मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया। वी विल फाइंड हिम इफ ही इज अलाइव, वो बोलता है कि हम उसे ढूंढ लेंगे अगर वो जिंदा हुआ तो। हाउ यू नो इट्स ही, तो वो बोलते हैं कि तुम पहचानोगे कैसे उसे कि वो वही है। तो वो बोलते हैं स्पॉट्स वर ऑल इन अ लाइन ऑन अ डो फॉन, वो बोलता है कि जो स्पॉट्स हैं वो उसके एक लाइन में है। ऑन अ डो फॉन, डो के फॉन पर पासेज द स्पॉट्स आर एवरी विच वे, तो वो बोलते हैं कि पान ने बताया था कि जो डो फॉन होता है, जो मेल होता है, उसके जो स्पॉट्स होते हैं वो डिफरेंट डायरेक्शंस में होते हैं। एवरी विच वे मीन्स डिफरेंट डायरेक्शन में, ठीक है। डो फॉन मीन्स जो फीमेल फॉन होती है, ठीक है, डो फीमेल होती है ना, तो फॉन डो फॉन मीन्स उसकी फीमेल डॉटर, तो उसके जो स्पॉट्स होते हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में होते हैं, लेकिन ये मेल था इसलिए इसके जो स्पॉट्स थे वो एक ही लाइन में थे। ओके, नाउ द टर्न ऑफ क्वेश्चन, व्हाट had happened to Jodie's father, जॉडी के फादर को क्या हुआ था। सो Jodie's father had bitten by a rattlesnake. How did the डो save Penny's life, डो ने पैनी की लाइफ को कैसे सेव किया। डो की लीवर और हार्ट से, हार्ट का यूज़ किया गया था पैनी के पॉइजन को बाहर निकालने के लिए उसकी बॉडी से। ओके, क्वेश्चन बहुत इजी हैं, आप लोग इजीली कर सकते हैं, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में मेरे साथ अपने कमेंट्स शेयर करना ना भूलें। हाँ, वाई डज जॉडी वॉन्ट टू ब्रिंग द फोन होम, जॉडी फोन को घर पे क्यों लाना चाहता था, ठीक है, क्योंकि वो उसको वो सोचता था कि ये तो बहुत ही एक मतलब, देखिए यहाँ पे इसका पूरा पूरा आंसर दिया हुआ है, ठीक है। इससे पहले वाले उसमें भी दिया हुआ है कि वो उसको लगता था कि बहुत मीन्स अनग्रेटफुल कंडीशन होगी अगर उसको हम भूखा मरने के लिए वहाँ पर छोड़ देते हैं। इट वुड बी वेरी वेरी अनग्रेटफुल इफ वी लीव इट टू स्टार्व इन द जंगल एंड दैट एरिया। ओके, हाँ, हाउ डज जॉडी नो दैट द फॉन इज अ मेल, जॉडी को कैसे पता था कि वो मेल है। अभी अभी मैंने इसका आंसर बताया था, देखिए इस वाली लाइन में इसका आंसर दिया हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट द सेकेंड पार्ट। और फ्रेंड्स, मेरे इतने अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए और इतनी मेहनत करने के लिए एक लाइक तो बनता है, ठीक है। और चैनल को कमेंट सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, ओके। और शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स के साथ जिससे आप लोगों के फ्रेंड की भी इसमें हेल्प हो पाएगी, ठीक है। ओके, सेकेंड चैप्टर, सॉरी सेकेंड पार्ट। जॉडी गेव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट्स ऑफ द फॉन, तो जॉडी उस थॉट के बारे में सोचता रहता है। दे पास द अबैंडन्ड क्लियरिंग,
ही सैड कट टू द नॉर्थ, तो उसको डायरेक्शन बताता है कि नॉर्थ की तरफ चलना है मिलविल को. इट वॉज अप हेयर दैट पार्क गॉट, वो बोलता है कि यही वो एरिया है जहाँ पे स्नेक के द्वारा उसके पापा को काटा गया था और जहाँ पर उन्होंने डॉग को मारा था और फोन को देखा था. सडनली जॉडी वॉज अनविलिंग टू हैव मिलविल विद हिम. सडनली जॉडी को मतलब अनविलिंग सी कंडीशन हो जाती है उसकी, क्योंकि वो नहीं चाहता कि मिलविल उसके साथ आए. इफ द फोन वॉज दैट, वो सोचता है कि अगर फोन मर गया होगा और वो नहीं मिला और इट कुड नॉट बी फाउंड, ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन. तो वो बोलता है कि फिर उनको बहुत डिसअपॉइंटमेंट होगी जो मैं नहीं देख सकता. एंड और भी क्या कंडीशन थी, क्यों नहीं लाना चाहता था वो मिलविल को साथ में, इस पैरा को अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि इसके ऊपर आगे क्वेश्चन भी बना हुआ है. सेकेंड रीज़न ये था कि अगर फ़ॉन्ट मिल भी जाता है तो जो मीटिंग होगी, द मीटिंग वुड बी सो लवली एंड सो सीक्रेट दैट ही कुड नॉट एंड्योर टू शेट. मतलब उसकी फ़ोन से जो मीटिंग होगी वो बहुत ही लवली और बहुत सीक्रेट होगी जो वो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता. ठीक है, तो ये दो रीजंस थे जिसके लिए वो मिल विल को अपने साथ नहीं लाना चाहता था. मतलब वो नहीं चाहता था कि वो आगे चले और मेरे साथ. ही सैड इट्स नॉट फार नाउ, वो बोलता है मिलविल से कि अब वो दूर नहीं है, बट द श्रब इज़ वेरी थिक, और जो झाड़ियाँ हैं ये बहुत थिक हैं, घनी है बहुत एक हॉर्स के लिए. आई कैन मेक इट ऑन फुट, वो बोलता है मैं पैदल ही चला जाऊंगा. बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू, वो बोलता है लेकिन मैं तुम्हें इस तरह से अकेला नहीं छोड़ सकता, मुझे डर है. सपोज यू गॉट लॉस्ट, अगर तुम खो गए तो, और गॉट बाइटन बाय द स्नेक, और यदि तुम्हें भी तुम्हारे पिता के जैसे ही स्नेक ने काट लिया तो. आई विल टेक के, वो बोलता है मैं ध्यान रखूंगा. इट माइट टेक मी अ लॉन्ग टाइम टू फाइट द फॉन, वो बोलता है मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसे ढूंढने में. इफ़ ही इज़ वंडर्ड लीव मी ऑफ राइट हियर, तो वो बोलता है कि अगर तुम खो जाते हो तो मतलब मैं तुम्हें यहीं पर ही मिलूंगा. ठीक है, ऑल राइट बट यू टेक इट ईजी नाउ, वो बोलता है कि ठीक है तुम जाओ. यू नो नॉर्थ हियर, तो बोलते हो कि यहाँ पे मतलब डायरेक्शंस के बारे में वो उसे बताते हैं कि यहाँ पे नॉर्थ है यहाँ पे ईस्ट है. वो बोलता है देयर देयर दैट टॉल पाइन मेक्स बियरिंग, वो बोलता है कि जो टॉल पाइन ट्री है वो तुम्हें यहाँ पे दिखा रहा है, मतलब वो उसके लिए कंपास के जैसे काम करता है डायरेक्शन बताने के लिए. ठीक है, सो लॉन्ग मिलविल आई एम ऑब्लाइज्ड, तो वो उसके लिए धन्यवाद बोलता है जॉडी मिलविल को. ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द हूफ्स टू एंड, तो वो अब हूफ्स मीन्स होता है यहाँ पे खुर. तो जॉडी यहाँ पे वेट करता है कि उसके घोड़े की जो आवाज़ थी हूफ्स की, उसके खुरों की, जब तक वो आनी बंद नहीं हो जाती है वो वहाँ पे वेट करता है कि वो चला तो नहीं गया, कहीं वो रुका हुआ हो मेरी वजह से. ठीक है, तो वो वहाँ पे वेट करता है. देन कट टू द राइट, जब फिर वो वहाँ से निकलता है राइट की तरफ, द श्रब वॉज स्टिल. ठीक है, ओनली हिज ओन क्रैकलिंग, मतलब वहाँ पे पूरी तरह से शांति थी, केवल वो उसकी झाड़ियों के हटाने की आवाज़ से ही साइलेंस जो थी वो ब्रेक हो रही थी. ही वंडर्ड ऑफ एन इंस्टेंट इफ ही हैड मिस्टेकन हिज डायरेक्शन, उसको लग रहा था कि कहीं मैं अपनी डायरेक्शन भूल ना जाऊँ. दैन अ बजर्ड रोज इन फ्रंट ऑफ हिम. बजर्ड एक बर्ड होती है, देखिए यहाँ पे मैंने इस बर्ड की इमेज भी दी हुई है, एक वल्चर जैसी इमेज होती है जो मांस को, मरे हुए जीव के मांस को खाते हैं. ठीक है, तब वो देखता है सामने की बजर्ड रोज इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने है, एंड फ्लैप्ड इनटू द एयर. फ्लैप मींस जब पक्षी कोई बड़ा होता है तो उसके विंग्स की जो फड़फड़ाने की आवाज होती है. ही केम इनटू द क्लियरिंग अंडर द ओक्स. Buzzards sat in a circle around the carcass of the doe. Carcass means होता है डेड बॉडी, मरी हुई डो का जो शव था, उसके चारों तरफ वो घेरा बनाए हुए बैठे थे और उसे खा रहे थे. They turned their heads on their long स्क्रॉनी नेक्स. स्क्रॉनी मीन्स होता है पतली सूखी सी नेक को वैसे घुमा करके जॉडी की तरफ देखते हैं. एंड हिज्ड हिम एट हिम, और उसकी तरफ फुंकार मारते हैं, मतलब उसको भगाने के लिए, क्योंकि बजर्ड्स को ये अच्छा नहीं लग रहा था कि कोई उनकी दावत में डिस्टर्ब करे आकर के उन्हें. ही थ्रू हिज बो एट दैम, उसका जो बो था, ठीक है, वो लेकर के आया था धनुष जैसे, बाण जैसे, वो उनकी तरफ फेंक करके मारता है और वो उड़ जाते हैं. और कहाँ जाके बैठ जाते हैं, एडजेसेंट ट्री पर, यानी कि उसके पास के ट्री पर, वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं. द सैंड शोड लार्ज कैट प्रिंट्स विद द बिग कैट्स किल्ड फ्रेश एंड दे हैड लेफ्ट द डोर टू द कैरियन बर्ड्स. तो यहाँ पे वो देखता है जो मिट्टी थी उस पर बड़ी कैट के. अब बड़ी कैट मतलब ये नहीं है कि बिल्ली खा गई उसे आकर के, बड़ी कैट जो लॉयन होता है, लेपर्ड होता है, टाइगर होता है, ये कैट की स्पीशीज में आते हैं. तो यहाँ पे वो वही बोलता है कि जो किसी बड़ी सी कैट के फुटप्रिंट्स वहाँ पे बने हुए थे और ऐसा लग रहा था कि किसी बड़ी कैट
ने उसको फ्रेश खाया है, उसको मारा है। एंड दे हैड लेफ्ट द डोर टू द, और मतलब और जो बचा खुचा है वो इन बर्ड्स के लिए छोड़ दिया है। ही पार्टेड द ग्रास एट द प्लेस वेयर ही हैड सीन द फॉन। उसने ऐसे करके झाड़ियों को एक तरफ किया और उसने देखा कि यहाँ पर फॉन है क्या, जहाँ पे उसे पहले दिखा था। इट डिड नॉट सीम पॉसिबल दैट इट वॉज ओनली यस्टरडे। वो बोलता है अब तो यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि वो मतलब कल की बात है। द फॉन वॉज नॉट देयर, फॉन वहाँ पर नहीं था। ही सर्कल्ड द क्लियरिंग, ठीक है। देयर वॉज नो साउंड, नो साइन, द बजर्ड्स क्लैक। तो he circled the clearing. There was no sound, no sign. The buzzards clacked their wings, impatient to return to their business. तो वहाँ पे अब वो वहाँ से निकलता है और जो buzzards थे, जो birds थी, वो वेट कर रहे थे बहुत इम्पेशेंटली कि कब ये यहाँ से जाए और हम अपने बिजनेस पे यानी कि अपने काम पे फिर से जुटे। काम क्या था उनका? उसको खाने का, ठीक है। ही रिटर्न टू द स्पॉट वेयर द फॉन हैड emerged and dropped on all fours, studying the sand for the small hoof prints। और वो वहाँ पे ही रिटर्न टू द स्पॉट, वो वापस निशानों वाली जगह पे आ जाता है जहाँ पर उसने फोन को देखा था। स्टडिंग द सैंड, सैंड को मतलब पहचानते हुए कि कहाँ पे छोटे छोटे स्मॉल हूफ प्रिंट्स यानी कि छोटे छोटे खुरों के, जो फोन के छोटे छोटे लेग्स होंगे उसके कहाँ पे फुटप्रिंट्स बने हुए हैं। द night's rain had washed away all tracks except those of cats and buzzard। उसको वो नहीं मिल रहे थे, वो ढूंढने की कोशिश कर रहा था वो छोटे छोटे लेग्स के, फोन के फुटप्रिंट्स को, लेकिन जो रात में बारिश होकर के चुकी थी उससे सब कुछ क्लियर हो चुका था एक्सेप्ट द प्रिंट्स ऑफ दैट बिग कैट एंड द बजर्ड्स, ठीक है। उन कैट के और बजर्ड के निशानों को छोड़ के सब कुछ वहां से साफ हो चुका था, ठीक है। अब हम सेकेंड पार्ट के क्वेश्चन आंसर पे भी एक बार नजर डालते हैं। फर्स्ट इज जॉर्डी डिड नॉट वांट मिलविल विद हिम फॉर टू रीजंस, व्हाट वर दे? जॉर्डी मिलविल को अपने साथ टू रीजन से नहीं चाहता था कि वो आगे बढ़े, तो वो दो रीजंस क्या थे मैंने आप लोगों को बताया था। देखिए यहाँ पे ये मैं बोला था आपसे कि इंपॉर्टेंट पैरा है ये, ठीक है। इसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ओके। वाई वॉज मिलविल एफ्रेड टू लीव जॉर्डी अलोन? अब मिलविल जॉर्डी को अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहता था? वो इसलिए नहीं छोड़ना चाहता था क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो खो ना जाए। ही माइट लॉस्ट हिज वे, और उसको लगता था कि कहीं उसको भी उसके पापा के जैसे कोई स्नेक ना काट ले, ठीक है। ही वॉज स्केयरिंग दैट जॉर्डी वॉज गॉट बिटन बाय द स्नेक ऑल्सो एज हिज फादर, ठीक है। सो थर्ड पार्ट, movement directly in front of him startled him so that he tumbled backward। उसको वहाँ पे फोन मिल गया था, movement directly in front of him, वो ढूंढते ढूंढते वो वहाँ पे जाके पहुंच गया और उसने देखा कि उसके सामने फोन है। startled मीन्स होता है चौंकाना, ठीक है। उसको चौंका दिया, सो दैट ही टम्बल्ड बैकवर्ड, तो जिससे वो वहीं की वहीं रुक गया। एकदम से उसे फोन दिख गया तो वो एकदम चौंक गया और वहीं की वहीं रुक गया। द फोन लिफ्टेड इट्स फेस टू हिज, फोन ने धीरे से अपना फेस उठा करके जो जॉडी की तरफ देखा। इट टर्न इट्स हेड विद अ वाइड वंडरिंग मोशन एंड शुक हिम थ्रू विद द स्टेयर ऑफ इट्स लिक्विड आईज, ठीक है। हाँ, फिर उसने अपना सर वापस घुमा लिया, फिर उसने वंडरिंग मोशन में उसकी तरफ देखा, ठीक है। और वो अपनी लिक्विड आई से यानी गीली अपनी आंखों से घूर रहा था जॉडी की तरफ। इट वॉज क्विवरिंग, ठीक है। क्विवरिंग मीन्स होता है शेकिंग स्लाइटली, मतलब धीरे से वो हिला। इट मेड नो एफर्ट टू राइज और रन, और वहाँ पे वो जो फोन था उसने भी कोई कोशिश नहीं की कि वो उसको आकर के कोई हार्म करे या फिर वो वहाँ से भाग जाए। जॉडी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव, और जॉडी भी अपने पे मतलब बिलीव नहीं कर पा रहा था। वो सोच रहा था कहीं मैं हिलूं और ये भाग जाए, ठीक है। ही विस्पर्ड इट्स मी, वो धीरे से फुसफुसाता है कि ये मैं हूँ। द फोन लिफ्टेड इट्स नोज, उसने अपनी नोज, मतलब आपने देखा होगा एनिमल्स किस तरह से अपनी नोज को हिलाते हैं, तो यहाँ पे वही सीन बोला गया है। सेंटिंग हिम, उसको सूंघ रहा था। ही रीच्ड आउट वन हैंड एंड लेड इट ऑन द सॉफ्ट नेक, उसने अपना हाथ धीरे से उठाया और उसकी सॉफ्ट सी नेक पर रखा। द टच मेड हिम डिलेरियस, उसका जो टच था उसे उसे बहुत डिलेरियस मीन्स यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि
एक्सट्रीमली एक्साइटेड, उसके टच से वो भी बहुत एक्साइटेड हो गया फॉन. ही मूव्ड फॉरवर्ड ऑन ऑल फोर्स अंटिल ही वॉज क्लोज बिसाइड इट. वो भी थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ा, जब तक बढ़ा जब तक कि वो उसके बिल्कुल क्लोज नहीं आ गया. ही पुट हिज आर्म अराउंड हिज बॉडी, उसने अपनी बाहें उसकी बॉडी पर रखी. अ लाइट कन्वर्जन पास्ड ओवर इट. कन्वर्सल मीन्स होता है शिवर. शिवर मीन्स थोड़ा सा कांपना सा. अ लाइट कन्वर्जन पास्ड ओवर इट. थोड़ा सा शिवरिंग हुई उसकी बॉडी पे, बट इट डिड नॉट स्टिर, लेकिन वो फिर भी वहीं पर रहा, कोई हलचल नहीं हुई. हाँ, यहाँ से शायद एक ही, यहाँ पे कुछ वर्ड है जो मिसिंग है. चलिए ही, ओके, लेट इट बी. Its sides as gently as though the fawn were a china deer and he might break it. तो वहां पर उसने उसको धीरे से टच किया और उसको ऐसे करके उसे टच कर रहा था वो, जैसे कि वो कोई चाइना डियर है. चाइना मीन्स कोई, मीन्स ऐसी चीज है कि वो छूने से कहीं टूट ना जाए. ठीक है. देखिए यहाँ पे दिया है, खिले नहीं, मिट्टी का कोई खिलौना है जैसे कि वो बहुत इजीली ब्रेक हो जाएगा, इस तरह से वो उसको टच कर रहा था. एंड ही माइट ब्रेक इट. इट्स स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट. उसकी जो स्किन थी वो बहुत सॉफ्ट थी. इट वॉज स्लीक एंड क्लीन. वो बहुत स्मूथ, शाइनी और साफ थी. एंड हैड अ स्वीट सेंट ऑफ ग्रास. और उसमें से भीनी भीनी सी घास की खुशबू आ रही थी. ही रोज स्लोली एंड लिफ्टेड द फॉन फ्रॉम द ग्राउंड. उसने धीरे से फॉन को जमीन से ऊपर उठा लिया. इट्स लेग्स हंग लिम्पली. उसकी जो लेग्स थी वो ऐसे हिल रही थी उसकी गोदी में से. दे वर सरप्राइजिंगली लॉन्ग, क्योंकि वो थोड़ी सी लॉन्ग होती हैं लेग्स उनकी. एंड ही हैड टू होस्ट द फॉन एज हाई एज पॉसिबल अंडर हिज आर्म्स. तो उसकी जो पैर थी वो हिल रही थी. अब जॉडी भी छोटा बच्चा ही था, तो उसको इतना ऊपर नहीं उठा रहा था कि वो कंफर्टेबल हो सके उसकी गोदी में आकर के. ठीक है. हाँ, he was afraid that it might kick and bleat at sight and smell to his mother. उसको जॉडी को डर लग रहा था कहीं ये बीच में ही किक ना कर दे उसे, या फिर वो ब्लीट मीन्स होता है जो जानवरों की आवाज़ होती है, वो ना करने लगे एट साइट, अपनी माँ को देख करके और उसकी माँ की स्मेल से जो वहाँ पे मरी हुई पड़ी हुई थी. He skirted the clearing and pushed his way into the thicket. तो वो वहां से जल्दी से निकल जाता है. इट वॉज डिफिकल्ट टू फाइट थ्रू विद दिस बर्डन. तो क्योंकि उसका बर्डन, उसको वजन लग रहा था, उसको उठाने में बहुत ज़्यादा वेट हो रहा था, उसको प्रॉब्लम हो रही थी, तो वो बोलता है इट वॉज डिफिकल्ट टू फाइट थ्रू विद दिस बर्डन. तो ये सब चीज़ों को मैनेज करना, उसको उठाने के साथ साथ बहुत मुश्किल हो रहा था उसके लिए. द फोन स्लैग कॉट इन द बुशेस. उसकी जो पैर थी वो झाड़ियों में फंस गई. एंड ही कुड नॉट लिफ्ट हिज ओन विथ फ्रीडम. और वो खुद से वो उनको नहीं निकाल पा रहा था. ठीक है. और जो जॉडी था वो भी उसको पूरी कंफर्टेबली उसको अपनी गोदी में नहीं उठा पा रहा था. ही ट्राइड टू शील्ड इट्स फेस फ्रॉम प्रिकलिंग वाइन्स. उसको जो मतलब जो लताएं थी, वाइन्स मीन्स जो लताएं, जो बेलें होती है, वहां से वो धीरे से उसको निकालने की कोशिश कर रहा था. इट्स हैड बॉब्ड विद हिज स्ट्राइड. बॉब मीन्स होता है, हम कहाँ पर थे, इट्स हैड बॉब्ड विद हिज स्ट्राइड. उसका जो हेड था वो भी मतलब पूरा, वो छोटा था तो वो पूरा हिल रहा था, उसको उसको कंफर्टेबली उठाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी. हिज हर्ट थम्प्ड विद द मार्वल ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ हिम. उसका जो धड़कन थी वो ऐसे बढ़ रही थी, उसको ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि वाकई में उसको फोन मिल गया है. ही रीच्ड द ट्रेल एंड वॉक्ड एज फास्ट as he could until he came to the intersection with the road home. और वो बहुत जल्दी जाने की कोशिश कर रहा था, इतने बहुत जल्दी जितना हो सकता था उतनी जल्दी जाने की कोशिश कर रहा था, और उस रोड पर आने की कोशिश कर रहा था जो उसके होम से जुड़ी हुई थी, उसके होम के पास थी. He stopped to rest and set the phone down on its dangling legs. He stopped to rest. उसने आराम नहीं किया. And set the phone down. He stopped to rest. वो आराम करने के लिए वहां पर रुका. And set the phone down on its dangling legs. उसकी कपकपाती से पैरों पर उसने फोन को भी नीचे रख दिया. It wavered on them. It looked at him and bleated. तो वहां पर उसकी तरफ देखता है, ठीक है, और ब्लीड करने लग जाता है, मीन्स आवाज निकालने लग जाता है.
He sat and chanted, I will carry you after I get my breath. तो वो बोलते कि मैं तुम्हें उठा लूंगा. बहुत परेशान हो गया था वो उसको उठाए उठाए. वो बोलता है पहले मेरी सांस आ जाए, मैं फिर तुम्हें उठा लूंगा. He remembered his father saying that a fawn would follow if it had first been carried. तो वो बोलता है अगर हम एक बार किसी फ़ोन को उठा लेते हैं और उसको फिर दोबारा से, तो वो हमारा खुद ही फॉलो करने लग जाता है, उसको उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती. इट स्टार्टेड अवे स्लोली, वो धीरे धीरे हमारे पीछे आने लग जाता है. द फोन स्टार्टेड आफ्टर हिम, फोन उसके पीछे पीछे आने लगा. ही केम बैक टू इट एंड स्ट्रोक्ड इट एंड वॉकड अवे अगेन. वो उसकी तरफ वापस मुड़ मुड़ करके देखता है, रुकता है और फिर वापस चलने लग जाता है. इट टुक अ फ्यू वॉबलिंग स्टेप्स टुवर्ड्स हिम एंड क्राइड पिटियसली. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे वॉबलिंग मीन्स होता है डगमगाना. वो थोड़ा सा डगमगाता है, उसके कदम लड़खड़ाते हैं. एंड क्राइड, और थोड़ा सा पिटियसली मीन्स दयापूर्ण, ऐसे करके वो आवाज़ निकालता है, चिल्लाता है. ठीक है, लेकिन वो फिर से चलता रहता है. इट वॉज विलिंग टू फॉलो हिम, वो बहुत उत्सुक था उसको फॉलो करने के लिए. ठीक है, वो उसको मज़ा आ रहा था उसको फॉलो करने में. इट बिलोंग टू हिम, उसे लगता था कि ये मेरा है. जॉडी को लग रहा था कि अब ये मेरा ही है. इट वॉज हिज ओन, वो मेरा खुद का है. मतलब उससे बहुत जुड़ाव सा हो गया था उसे बहुत खुशी हो रही थी कि अब फोन उसके पास था. ही वॉज लाइट हेडेड विद हिज जॉय, वो मतलब उसको जो माइंड था एकदम वो बहुत खुशनुमा हो रहा था, बहुत लाइट हेडेड, हल्का हो रहा था खुशी से. ही वॉन्टेड टू फॉन्डल इट. ठीक है, टू रन. हाँ, he wanted to fondle it, to run and romp with it, to call to it to come him. वो उसके साथ खेलना चाहता था, उसके साथ भागना चाहता था. romp means होता है शैतानीपूर्ण कोई खेल करना चाहता था. to call to it to come to him, उसको बुलाना चाहता था. वो आवाज़, वो चाहता था कि मैं उसको आवाज़ दूँ, वो मेरे पास आए. he dared not alarm it, वो उसको डराना नहीं चाहता था. He picked it up and carried it in front of him over his two arms. उसने उसको उठाया और अपने सामने लेके आ गया, अपनी बाहों में उठा करके. आपने देखा होगा एक छोटे से किसी एनिमल के बेबी को हम कैसे उसके दोनों हाथों से उठा करके अपने फेस के सामने लेके आते हैं, तो इसी तरह से वो कर रहा था. It seemed to him that he walked without effort. ऐसा लग रहा था उसको देख करके कि वो effortlessly उसके साथ walk कर रहा है. His arms began to ache and he was forced to stop again. उसकी बाहों में दर्द होने लगा और वो फिर से रुकने पे मजबूर हो गया. When he walked on, the fawn followed him at once. वो फिर से चलने लगा, fawn फिर से उसका follow करने लगा. He allowed it to walk a little distance. देन पिक्ड इट अप अगेन. मतलब उसको भी बड़ी एक्साइटमेंट हो रही थी जॉडी को. मीन्स मतलब थोड़ा सा वो आ रहा था उसके पीछे, लेकिन फिर भी वो उसे बार बार गोदी में उठा रहा था. ठीक है, थोड़ा सा उसे चलने दे रहा था, फिर उसे गोदी में उठा ले रहा था. डिस्टेंस होम वॉज नथिंग, अब उसके घर की दूरी ज़्यादा नहीं रह गई थी. ही कुड हैव वॉकड ऑल द डे एंड इन टू द नाइट. अब वो मतलब उसको पूरा मतलब ऑलमोस्ट दिन हो गया था उसको ढूंढते ढूंढते चलते हुए, रात भी. कैरिंग इट एंड वॉचिंग इट फॉलो, और वो उसको देख रहा था कि वो उसको आ रहा है कि नहीं पीछे. उसको कैरी करने में उसको पूरा दिन रात गुजर गए थे. ठीक है, और वो देख रहा था कि वो मेरे को फॉलो कर रहा है कि नहीं. ही वॉज वेट विथ स्वेट, वो मतलब पसीनों से पूरी तरह से भीग चुका था. बट अ लाइट ब्रीज ब्लू थ्रू द जून मॉर्निंग, लेकिन जून की मॉर्निंग में ठंडी ठंडी सी हवा भी चल रही थी, कूलिंग हिम, जो उसको ठंडक पहुंचा रही थी. द स्काई वॉज क्लियर एज स्प्रिंग वाटर इन अ ब्लू चाइना कप. स्काई इतना साफ था जैसे कि कोई एकदम स्प्रिंग वाटर के जैसा. ठीक है, स्प्रिंग सीजन में वाटर एकदम साफ होता है, क्लीन होता है, हवा के बहने से एकदम उसकी क्लैरिटी दिखाई देती है, साफ साफ गंदगी उसकी सारी हट जाती है. तो वहाँ पे वो बता रहा है कि स्काई इस तरह से क्लियर है. ही केम टू द क्लियरिंग, इट वॉज फ्रेश एंड ग्रीन आफ्टर द नाइट रेन्स. वो देखता है कि रात की बारिश के बाद सब कुछ एकदम फ्रेश और ग्रीन ग्रीन लग रहा है, सब कुछ क्लियर है एकदम. ही फंबल्ड विद द लैच एंड was finally obliged to sat down the phone to manage him. ठीक है, तो he fumbled with the latch. फंबल्ड मीन्स होता है टटोलना, उसने टटोला. लैच फंबल्ड, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, फंबल्ड मीन्स टटोलना और लैच मीन्स होता है कुंडी. ठीक है, किसी गेट की कुंडी. तो वो देख उसको ढूंढ लेता है वो कुंडी को और उसको खोल देता है. एंड देन ही हैड एन आइडिया, उसको आइडिया होता है. ही वुड वॉक इनटू द हाउस, कि मैं घर के अंदर ही चल रहा हूँ. इनटू द पैनीज बेडरूम,
वो पैनी के बेडरूम तक आ जाता है विद द फोन, फोन के साथ वॉकिंग बिहाइंड हिम, जो उसके पीछे ही था. बट एट द स्टेप्स द फोन बैक्ड एंड रिफ्यूज टू क्लाइंब दैम. लेकिन वहां पे वो रुक जाता है और वो नहीं आता है अंदर. ठीक है. देन ही पिक्ड इट अप, तो वो उसको अपनी बाहों में उठा लेता है. वैन टू हिज फादर, अपने फादर के पास जाता है. पेनी ले विद क्लोज्ड आइज, और वो बंद आंखें थी उसकी, और पैनी वहां पे लेटे हुए था. जॉडी कॉल्ड पा, लुक. जॉडी बुलाता है, पा देखिए. पैनी टर्न हिज हेड, वो अपना हेड टर्न करता है. जॉडी स्टूड बिसाइड हिम, जॉडी उसके पास ही खड़ा हुआ था. द फोन क्लच्ड हार्ड अगेंस्ट हिम. क्लच्ड मीन्स होता है वैसे तो पकड़ना होता है, एकदम जकड़ना, लेकिन यहाँ पे फोन के लिए जब वो यूज किया जा रहा है, मीन्स उससे एकदम टाइटली क्लोजली उसके पास खड़ा हो जाता है आकर के वो. इट सीम टू पैनी दैट द बॉयज आईज वर एज ब्राइट एज द फोन्स. वो देखता है पैनी कि जो जॉडी की आईज हैं वो एकदम इस खुशी की वजह से एकदम ब्राइट हो रही हैं, जैसे कि फोन की आईज हैं, सुंदर एकदम खुशी से चमकीली. He said, I'm glad you found him. वो बोलता है मुझे खुशी है तुमने इसे ढूंढ लिया. जॉडी then went to the kitchen. जॉडी किचन में जाता है. द फोन wobbled after him. फोन भी उसके पीछे पीछे जाता है. ठीक है. A pan of morning's milk stood in the kitchen safe. जो सुबह सुबह जो दूध था वो उसके किचन में रखा हुआ था. द क्रीम हैड राइजन ऑन इट. क्रीम उसके ऊपर मीन्स मलाई आई हुई थी. He skimmed the cream into the jug. वो वहाँ से क्रीम को अलग हटाता है. And poured milk into the small gourd. वो मिल्क डालता है छोटे से बर्तन में. ठीक है. He held it out to the fawn. वो लेकर के जाता है फॉन के लिए उस मिल्क को. It buttered it suddenly. बटर्ड मतलब वो उसे रख देता है. Smelling the milk, मिल्क को स्मेल करके he saved it precariously from spilling over the floor. It could make nothing of the milk in the gourd. वो उसको पी जाता है बिना फर्श पर फैलाए. ठीक है. It could make nothing of the milk in the gourd. He dipped his finger. मतलब वो बहुत जल्दी जल्दी से बहुत प्यार से उस दूध को पी रहा था. He dipped his finger. जो जॉडी है वो अपनी फिंगर को मिल्क में डिप करता है, डालता है. एंड थ्रोज दैम इनटू द फॉन सॉफ्ट वेट माउथ. और अपनी फिंगर से उसको दूध पिलाने लग जाता है उसके सॉफ्ट से गीले से माउथ में. इट्स सक्ड ग्रीडली. और वो उसको चूस लेता है उसकी फिंगर्स को ग्रीडली. ठीक है. क्योंकि उसको मजा आ रहा था दूध पीने में. वैन ही विड्रू देम इट ब्लीटेड फ्रेंटिकली. फिर वो बाहर निकाल लेता है अपनी फिंगर्स को, तो वो फिर से ब्लीड करने लग जाता है, मीन्स आवाज करने लग जाता है. ठीक है. जानवरों की आवाज होती ना. ठीक है. एंड बटर्ड हिम. ठीक है. ही डिप्ड हिज फिंगर अगेन. वो फिर से अपनी फिंगर्स को डालता है. एंड एज द फॉन सक्ड, फॉन फिर से सक कर लेता है. ही लोअर्ड दैम स्लोली इनटू द मिल्क. द फॉन ब्लू एंड सक्ड एंड स्नॉटेड. तो वो उसके फेस को नीचे करता है मिल्क की तरफ. वो धीरे से उस सारे दूध को पी जाता है. ठीक है. इट स्टैम्प्ड इट्स स्मॉल हूफ्स इम्पेशेंटली. वो अपने हूफ मीन्स अपने पैरों को, अपने खुरों को स्टैम्प करता है, मीन्स पटकता है जमीन पर इम्पेशेंटली, बहुत उत्सुक होकर के. एज लॉन्ग एज ही हेल्ड हिज फिंगर ब्लू द लेवल ऑफ द मिल्क, द फॉन वॉज कॉन्टेंट. कॉन्टेंट मीन्स होता है संतुष्ट. तो जब तक भी पूरा दूध खत्म नहीं हो जाता, नहीं कर देता, वो फॉन संतुष्ट नहीं होता है. वो फिर उसको पूरा दूध फिनिश करके संतुष्टि मिलती है. इट क्लोज्ड इट्स आई ड्रीमली. वो अपनी आंखें बंद करता है. ड्रीमली मीन्स ऐसे सोचने लगता है, सपने देखने लगता है. इट वॉज एक्सटेसी टू फील इट्स टंग अगेंस्ट हिज हैंड. ये एक मतलब कल्पना के जैसा है उसकी टंग को अपने हाथ से टच करना. इट्स स्मॉल टेल फ्लिक्ड बैक एंड फोर्थ. उसकी जो छोटी सी टेल थी वो उसको हिला रहा था इधर उधर. इट्स स्मॉल टेल. हाँ ओके. द लास्ट ऑफ द मिल्क वैनिश्ड इन अ थ्रिल ऑफ फोम एंड गर्गलिंग. और जो थोड़ी सी भी दूध उसमें बचा हुआ था वो पूरा वैनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है, गायब हो जाता है, क्योंकि वो फॉन उसको पूरा पी लेता है. ठीक है. सो यहाँ पे हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है फ्रेंड्स. आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया हो मेरे एक्सप्लेनेशन को. सो एक लाइक ज़रूर बनता है. जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा. साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलेगा, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करने से ही आप लोगों को आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे. और चैनल को और वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा, कमेंट शेयर करना ना भूलेगा. ठीक है.
ओके तो हम इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं. हाउ डिड जॉडी ब्रिंग द फोन बैक होम? जॉडी किस तरह से फ़ोन को घर पर लेकर के आता है? देखिए क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, आप लोग बहुत इजीली कर सकते हैं, आप लोग ट्राई करेगा. और बाकी तो फिर मैं हूँ आप लोगों के साथ, मैं आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर दूंगी. आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन इज जॉडी वॉज फिल्ड विद इमोशन आफ्टर ही फाउंड द फोन. जॉडी को बहुत खुशी होती है, वो बहुत इमोशन से भर जाता है जब वो फ़ोन को देखता है, ढूंढ लेता है उसे. कैन यू फाइंड एटलीस्ट 3 वर्ड्स ऑफ फ्रेज विच शो हाउ ही फेल्ट? क्या आप ऐसी 3 फ्रेज और वर्ड्स लिख सकते हैं, मतलब ढूंढ सकते हैं जो इस चीज़ को शो करे कि उसको बहुत अच्छा फील होता है फ़ोन को ढूंढने के बाद? ओके. द थर्ड क्वेश्चन इज हाउ डिड द डियर ड्रिंक मिल्क फ्रॉम द गर्ड? जो डियर है, वो फ़ोन है, वो किस तरह से मिल्क को पीता है बर्तन से? Why did the fawn follow Jody up the steps as he had thought it would? तो वो क्यों फॉन फॉलो करता है जॉडी को? ठीक है. ओके. वर्किंग विद द टेक्स्ट क्वेश्चंस. Why did Penny Baxter allow Jody to go find the phone and raise it? क्यों पेनी बैक्स्टर जो उसकी मदर हैं, वो क्यों अलाउ करते हैं जॉडी को फ़ोन को ढूंढने में और उसे अपने साथ रखने में? ठीक है. बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आप लोग इजीली इसका आंसर कर सकते हैं. व्हाट डिड डॉक विल्सन मीन्स व्हेन ही सेड नथिंग इन द वर्ल्ड एवर कम्स क्वाइट फ्री? इस चीज़ का क्या मतलब है जो डॉक विल्सन बोलते हैं कि इस वर्ल्ड में कोई भी फ्री नहीं होता है? एवर कम्स फ्री, क्वाइट फ्री, मतलब कोई भी इस दुनिया में फ्री नहीं आता है. ठीक है, मतलब बाउंड्रीज में कोई ना कोई बंदिशों में वो बंधा हुआ होता है. क्यों ऐसा वो बोलता है? हाउ डिड जॉडी लुक आफ्टर द फोन? जॉडी फोन की तरफ क्यों देखता है after he accepted the responsibility for doing this? after he accepted मतलब वो accept कर लेता है उसके responsibility को ये सब काम करने के लिए. ठीक है, वो क्यों देखता है? हाउ डिड जॉडी लुक आफ्टर द फोन? जब वो एक्सेप्ट कर लेता है कि मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा, मैं उसके साथ मिल्क शेयर करूंगा, और वो थोड़े टाइम बाद लीव खाने लग जाएगा और जो नट्स खाने लग जाएगा, जो ब्राउन नट्स होते हैं. ठीक है. तो वो किस तरह से उसको देखता है, उसका ध्यान रखता है, ये आपको अपने वर्ड में एक्सप्लेन करना है. हाउ डज जॉडीज मदर रिएक्ट व्हेन शी हियर्स दैट ही इज गोइंग टू ब्रिंग द फोन होम? जॉडी की मदर किस तरह से रिएक्ट करती है जब वो सुनती है कि वो फोन को घर लेकर के आने वाला है? व्हाई डज शी रिएक्ट इन दिस वे? वो इस वे में क्यों रिएक्ट करती है? ठीक है, ये आप लोगों को आंसर करने हैं खुद ही, क्योंकि इसमें मैंने इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, मुझे नहीं लगता क्वेश्चन के आंसर देने में कोई भी प्रॉब्लम होने वाली है. और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करिए, मैं उसका आंसर दूंगी. ओके फ्रेंड्स, सो आई होप आप लोगों को पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए. थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे.